नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम नज़र डालें तो आपकी हथेली का जो आकार है ये चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप, कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि जीवन का जो मूल है वो कर्म है। जब हम कर्म करेंगे तभी हम अपने जीवन काल में सफल होंगे और चीज़ों को प्राप्त करेंगे। साथ में एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व भी आपका स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी स्थितियाँ हों, उसमें ढलना जानती हैं, उससे उभरना जानती हैं और यही चीज़ आपको आगे जीवन में बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करवाएगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम आपकी हथेली को बहुत शानदार तरीके से देखें तो आपका जो ये केतु का पर्वत है ठीक 4 वर्षों के बाद से शानदार फलादेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी सबसे पहली जो लकीर है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, इस रेखा को वर्तमान समय में कई रेखाएं यहाँ पे जो है दूषित कर रही है, रेखा दूषित हो रही है। तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, थोड़ा सा आपको जो है जीवन में सजग रहना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने में जो है उसकी शक्ति को क्षीण करने की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मौसमी बीमारियाँ ज़्यादा पकड़ती हुई दिख रही है। छोटी छोटी चीज़ें जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हुई, आरोग्य को प्रभावित करती हुई और तंदुरुस्ती को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए 2 क्रियाएं बहुत शानदार होती हैं। दोनों क्रियाओं को मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, ज़रूर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जादुई तरीके से बदल जाएंगी और इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा होगा। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये दूसरी लकीर है धन और संपत्ति की रेखा, शानदार है। लेकिन ये रेखा आपके जो है करियर और धन की जो रेखा है इससे संबंध रखती है इस प्रकार, और ये रेखा आपकी जो है ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन में जो धन का मामला है, जो करियर में स्टेबिलिटी का मामला है, वो अस्थायित्व न तो धन में है पूरी तरह से है, न करियर में पूरी तरह से है। और कहीं न कहीं जो है आपके जीवन में वास्तु दोष दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। आपको उसको ठीक करना है, उपाय मैं दे दूंगा। निश्चित रूप से उस वास्तु दोष को ठीक करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आप निश्चित रूप से पाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो जीवन में अस्थिरता निश्चित तौर पे बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे कुछ जो है जादुई उपाय करने हैं जो जीवन को एक शानदार रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तीसरी लकीर है आपकी, ये लकीर बहुत अच्छी लकीर है और बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में देती है। ये लकीर है सुख की रेखा, निश्चित तौर पे। लेकिन ये लकीर सीधा जाके 56वें वर्ष, और इसका प्रभाव पड़ रहा है 51 ईयर से, 51वें वर्ष से इसका शानदार प्रभाव है। 56वें वर्ष के बाद ये बहुत अच्छा समय आपके जीवन काल में ले रही है। आपको ठीक 51वें वर्ष से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। 56वें वर्ष के बाद बहुत शानदार समय देती हुई ये दिखाई दे रही है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण लकीरें। कुछ आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी लूँगा, लेकिन एक लकीर और है उस पे जाते हैं, फिर सवालों को लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपकी जो ये हृदय की लकीर है, सीधा सीधा आपकी मिडिल की फिंगर
आपकी इंडेक्स की फिंगर इसके बीच में जा रही है और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव आ रहा है, दोनों का बलाबल पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की जातिका है और आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इस रेखा पे पुष्ट गुरु का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी काम करना पड़े आप करने को भी तैयार रहेंगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है कि लाइफ में बहुत इफ़ोर्ट्स किया है, क्या वह ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिएगा, जब तक आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप से एक सीध में ना आ जाए, या तो ये पूरी तरह से मिट जाए या एक सीध में आ जाए, तब जाके जो है आपके प्रयासों को अच्छी खासी सफलता मिलेगी। आपके धन में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, और जब इन चीज़ों में स्थायित्व आ जाएगा तो जीवन निश्चित तौर पे आपका शानदार और अच्छी अवस्था में निश्चित आएगा। और ये आपको उपाय करने हैं। क्या उपाय करने? 3 उपाय मुख्य करने हैं आपने। एक तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, दूसरा आपको सूर्य क्रिया करनी है, बहुत छोटी छोटी और शानदार क्रियाएं हैं, और तीसरा रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय आता है, आपको विधिवत तरीके से वो उपाय करना है और चमत्कार एकदम नहीं होगा। इस रेखा को पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने के लिए 2.5 से 3 वर्ष लगेंगे, और तब जाके आपके करियर के मामले में, आपके धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएंगे, और निश्चित रूप से आपके जो प्रयास हैं शानदार स्थिति में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप जो क्रियाओं को कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, वो किस समर्पण से कर रहे हैं और किस विधि से कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कहती हैं मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करती हूँ पर मुझे किसी की नहीं मिलती है। हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं पर हम दोनों हमेशा दूसरों के लिए ही करते रह गए, एक दूसरे का साथ बहुत कम हो पाता है। कभी दोनों को टाइम मिलता भी है तो कुछ न कुछ काम आ जाता है, एक साथ टाइम स्पेंड बहुत कम हो पाता है। ऐसा क्यों है? देखिएगा, सबसे पहले आप दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं, इसका कारण है आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति का है और ऐसी जातिकाएं बहुत श्रेष्ठ होती हैं। जीवन में ऐसे लोग स्वयं उन्नति करने की सोचती हैं, और जो इनसे जुड़ता है या आप लोगों के संसर्ग में आता है उसे आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी उन्नति करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहती हैं, स्वाभिमानी जरूर होती हैं, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व होता है, और एक कमी है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली होती हैं आप। चाहे दूसरा करे ना करे, लेकिन आप अपनी बातों का निर्वहन करती हैं। ये कमी भी है और ये एक अच्छी खासियत भी है। दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी है बृहस्पति के कारण, परोपकार जिसे कहते हैं। धार्मिक भावनाएं भी इसके कारण बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और देखिए, आचार्य बृहस्पति अगर इस प्रकार से पुष्ट होता है जीवन में तो व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान निश्चित रूप से आपको जीवन में आगे बृहस्पति के कारण मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा आपको, ये आप देखिएगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो,
हर जगह आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो, देखिए परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी, चल भी रही है, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ समय थोड़ा सा जो है परेशान जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप अनिष्टता से बच जाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी की कृपा होने पर करियर और धन की रेखा के स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आने पे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप सुटेबल अवस्था में रहेंगी, तरक्की पाएंगी और कामयाबी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप दूसरों की हेल्प करते हैं और आप दोनों और हस्बैंड भी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा है, सुंदर है। आप दोनों दूसरों के लिए ही कर गए, एक दूसरे का साथ कम हो पाता है, कभी स्पेंड नहीं कर पाते। इसका कारण है आपका शुक्र। शुक्र में बहुत सारी रेखाएं हैं और आपका अंगूठा कहीं ना कहीं इस रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके कारण मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिलता है। और उसमें भी विशेषकर ये मैरिटल लाइफ का मालिक है। शुक्र कलत्र कारक माना गया है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए उसके आगे परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। तो लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तो भी कहीं ना कहीं ये पूर्णता नहीं देता है, अभाव की स्थिति रखता है। व्यक्ति का जीवन कई बार संकटों और कठिनाइयों के बीच में ये गुजारता है और कहीं ना कहीं चीज़ों में संघर्ष देता है, तो इसलिए ऐसा है। दूसरा, ये चीज़ जब इस प्रकार से रहती है तो ज़्यादातर जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यवसाय करे तो व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है, और वो भी खासकर पार्टनरशिप में। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बनती है। अगर करियर और धन की रेखा अच्छी हो तो 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें अच्छी होनी बैठ जाती हैं। अगर ये रेखा स्पष्ट न हो तो 56वें वर्ष के बाद ही अच्छा समय आता है। लेकिन यहाँ पे जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही ठीक 3 वर्ष के बाद आपका धन और करियर के मामले में जो है स्टेबिलिटी आने वाली है। आपको अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बुढ़ापा तो वास्तव में शानदार है। अब आपने यहाँ पे जो है चीज़ों को बताया है। तीसरा मुख्य प्रश्न आप लिखते हैं, अपने पर्सनल घर का सपना कब पूरा होगा? अभी तो फादर इन लॉ के घर में हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, पर सोचते दूसरों बेटों के बारे में, ऐसा क्यों? देखिएगा, ये जो क्षेत्र है शुक्र, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे शुक्र आपका दूषित है, ये कुटुंब को बताता है, तो इसलिए कुटुंब का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो साथ मिलना चाहिए, अभी इसमें कमी दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ शुक्र अच्छा रखेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति ये रुझान बढ़ाएगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नए प्रकार की जो है कोई चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ा देगा। चाहे लग्जरी लाइफ हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, इसके तरफ आकर्षण बढ़ेगा, ये चीज़ रखेगा। अपने पर्सनल घर का सपना कब पूरा होगा, इसके लिए जो है
यहाँ पे इस रेखा के ऊपर निर्भर है। ये रेखा बता रही है कि 50वें वर्ष में ठीक 3 वर्ष के बाद से आपको इसका रास्ता मिल जाएगा। अगर 3 वर्ष बाद इसका रास्ता नहीं मिला फिर तो 56 वर्ष के बाद ही अपने घर का सपना आपका पूरा हो पाएगा। लेकिन कोशिश करें कि 2.5 से 3 वर्ष में ये रेखा स्पष्ट हो जाए और आपको बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन फल मिलना शुरू हो जाए। आपने 3 मुख्य क्वेश्चन पूछे, तीनों का हमने उत्तर दे दिया है और समझा के दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी। अपने ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और बनी हुई है। इसका लाभ भी आपको ठीक 3रे वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में यश और धन की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है आपकी उंगलियों को देख के। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसकी पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिख रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो ये कमी निश्चित ही आपकी दूर हो जाएगी, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस पे इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ये रेखाएं भी हैं, ये रेखाएं स्पष्ट बता रही है कि यात्राओं का लाभ भी होगा। मस्तिष्क रेखा में इस रेखा का आना बताता है कि वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर रही हैं। ज़्यादातर हर समय आप सोच बहुत ज़्यादा रही हैं, कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और इस समय आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही, खासकर 2.5 से 3 वर्ष के बाद का जो समय है उसमें श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगी। लेकिन आपका जो मन है वो कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा, ये भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, ये आपकी जीवन की लकीर है, बहुत शानदार है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, एक जो है केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जिद्दीपन आपके अंदर बना रहेगा। अपने मन की मालकिन होंगी, मन मर्जी की मालकिन हैं आप। स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर बनी हुई है और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा निर्णय ले सकती हैं कि जो बाद में पछतावा दे सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा सोच के समझ के चीज़ों में निर्णय ले तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे निम्न मंगल अगर देखते हैं, थोड़ा सा जो है रेखाएं ज़्यादा हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा ये दे रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्की छीण कर रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति का हमने देख लिया है क्या है। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति शानदार है, कोई भी गलत फल नहीं दे रहा है। हाँ, सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सूर्य जहाँ दूषित है वहीं कमज़ोर भी है और इसका प्रभाव आपकी हथेली में इस रूप में भी पड़ रहा है, ठीक है ना। जाल भी धीरे धीरे इसकी वजह से बन रहा है। तो जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो ये निश्चित रूप से जो है परिणाम देता है प्रैक्टिकल रूप में। ऐसे में जितना प्रयास आप करती हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल पाता है।
जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में जो धन की स्थिति होती है, यश की स्थिति होती है, वो भी थोड़ी कमज़ोर होती है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो जरूर करेंगे, लाभ होगा। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे निश्चित ही मछली का साइन बनेगा, जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यश की प्राप्ति होगी और अपने कार्यों में विस्तार मिलेगा। आपका बुध अगर देखें, बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारिक समझ बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधाएँ भी शानदार रहेंगी। आपकी चंद्रमा बहुत वीक अवस्था में आ रहा है और ये आप ऐसा ही रहा तो मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार मानसिक परेशानियां देगा, हो सकता है भावुकता ज़्यादा दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकती हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, उदास हो सकता है, उचाट हो सकता है, व्याकुल हो सकता है। और इससे सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन खराब होगा तो पेट की स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, इसका आपको ध्यान देना है। नींद आने में भी कभी दिक्कतें आ सकती हैं, तो जल का सेवन ज़्यादा आप करें। बाकी चंद्रमा के मैं उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।